अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग के दो अहम टॉपिक और सबसे मेन टॉपिक जिन्हें कहा जाता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। ये सुपरवाइज लर्निंग के दो ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिन्हें समझने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन का कोई एक टास्क परफॉर्म करें। तो चलें शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले पहले तो दोनों ही मेन टाइप हैं सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम की। दोनों को ही लेबल डाटा दिया जाता है। क्लासिफिकेशन यूजुअली हम उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां हमारे पास डिस्क्रीट आउटपुट होगी, और रिग्रेशन हम उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहां हमें कंटिन्यूस आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था मेन डिफरेंस। दूसरा आगे चलते हैं कि क्या व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट वी आर प्रिडिक्टिंग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि हम किस तरह की आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन प्रिडिक्ट करेगा कैटेगरीज को, यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम जिनके अंदर हम कैटेगरीज बना सकते हैं, यस नो, या फिर कैट है, डॉग है, बर्ड है, या फिर टेबल है, चेयर है, फर्नीचर है, हाउस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी की सारी प्रॉब्लम जिनमें कैटेगरीज या क्लासेस बन सकती हैं वो क्लासिफिकेशन के थ्रू सॉल्व होंगी। और रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन उस जगह पे प्रिडिक्शन देगा जहाँ पे नंबर्स का इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहली पहली चीज़ जो रिग्रेशन के अंदर आएगी वो है प्राइस, टेम्परेचर और एज। प्राइस प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है, आप 1.5 लीटर ले लें तो उसकी प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। चाहे जिस तरह भी प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन इंक्रीज होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, कंटिन्यूस डाटा होगा। सिमिलरली टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? रिग्रेशन इस्तेमाल करेंगे। एज की प्रिडिक्शन के लिए भी हम रिग्रेशन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एज 0 से लेकर 100 तक हो सकती है, तो इसके अंदर ही अंदर हम इसकी प्रिडिक्शन करेंगे कंटिन्यूस डाटा, या 0 से लेकर इन्फिनाइट तक तो भी कंटिन्यूस डाटा है। जब भी हमने नंबर प्रिडिक्ट करने होंगे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? रिग्रेशन। जब भी हमने कोई क्लासेस प्रिडिक्ट करनी होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्लासिफिकेशन। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले पहले क्लासिफिकेशन की एग्जांपल देखते हैं। ईमेल स्पैम डिटेक्शन। ईमेल स्पैम में क्या होता है कि कोई ऐसा ईमेल आता है जो किसी कंपनी का थ्रू बन के रिप्रेजेंट कर रहा होता है ख़ुद को, तो उसको ऑटोमेटिकली हमारा जीमेल या ईमेल जो हमारा प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर, वो उसको डिटेक्ट करके साइट पे फेंक देता है कि ये ईमेल स्पैम है या ये ईमेल स्पैम नहीं है, तो कोई ये ईमेल इंपॉर्टेंट है, वो उसे क्लासीफाई कर देता है। तो ये सारे के सारा काम वो करते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के थ्रू। सबसे पहले पहले वो देखते हैं कि कंटेन उसके अंदर फ्री का वर्ड तो नहीं आ रहा। अगर फ्री है तो स्पैम है। मल्टीपल टाइम्स फैक्टोरियल इस्तेमाल हुआ है तब भी स्पैम है, क्योंकि कंपनीज एक या दो दफ़ा फैक्टोरियल यूज़ करेंगे। सेंडर अननोन है, अर्जेंट लैंग्वेज है, सस्पिशियस लिंक है अंदर, पुअर ग्रामर है, टाइम सेंड, किस टाइम भेज रहा है भाई, ईमेल की लेंथ कितनी है, इस सब को देख के पता चलता है कि ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं है। इसके लिए हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे, जिसके एग्जांपल हैं डिसीजन ट्री, एसवीएम वगैरह। ये डिस्क्रीट कैटेगरीज को बताता है और उनके दरमियान में डिफरेंस करके बताता है कि इधर आउटपुट एक क्लास से बिलोंग करती है या दूसरी से। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? वही स्पैम, नॉट स्पैम, कैट, डॉग, पास, फेल। ये डिसीजन बाउंड्रीज का इस्तेमाल करता है सेपरेट करने के लिए क्लासेस को। एक्यूरेसी मेजर्ड बाय करेक्ट क्लासिफिकेशन, कि करेक्ट कितनी क्लासिफिकेशन है, कितनी ईमेल इसने सही बताई है कि स्पैम वाली स्पैम है, कितनी इसने ईमेल बताई है कि नॉट स्पैम वाली नॉट स्पैम है, तो ये उसकी एक्यूरेसी होगी। रिग्रेशन के अंदर क्या होता है? रिग्रेशन की एक एग्जांपल देखते हैं, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। कि एक जगह है जहाँ पे कोई घर है, वहाँ कितने स्क्वायर फुट का घर है, कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, कौन सी लोकेशन है उसकी, कितनी एज पुराना, यानी कितना पुराना घर है, गैराज के अंदर कितनी ज़्यादा स्पेस है, स्कूल कितना करीब है, क्राइम रेट क्या है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारा रिग्रेशन मॉडल डिसाइड करके बताएगा कि इस हाउस की क्या प्राइस होगी। फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये 4,25,000 बन रहा है। ये लीनियर रिग्रेशन इस पे अप्लाई किया गया है कि 3 बेडरूम है, 2 बाथरूम है, लोकेशन स्क्वायर उसका 10 है, एज 10 साल पुराना घर है, गैराज उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, स्कूल उसका करीब है, क्राइम रेट उस जगह पे 0 है। तो इस तरह की हाउसेस की प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी, और जिसके अंदर ये एज ज़्यादा हो जाएगी वहाँ प्राइस कम हो जाएगी। रिग्रेशन क्या करता है? आउटपुट होती है कंटिन्यूस नंबर, यानी इस केस के अंदर 300 से 600 था। प्राइस पे लग सकता है, टेम्परेचर पे लग सकता है, स्टॉक वैल्यू पे लग सकता है। फाइंड क्या करता है? बेस्ट फिट लाइन को, कर्व को डाटा के अंदर। और एरर मेजर होता है कि एक्चुअल वैल्यूज से कितना डिस्टेंस है प्रिडिक्टेड वैल्यूज का।
ये हम क्लासिफिकेशन को एवेल्युएट करने के अंदर यूज़ करेंगे। समरी वही है कि कैटेगरीज के लिए क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन उस जगह पे इस्तेमाल होगा जहाँ कंटिन्यूस होगा। ईमेल के केस के अंदर ईमेल स्पैम है नॉट स्पैम है, क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। इमेज के केस के अंदर कैट डॉग या बर्ड है, ये क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। मेडिकल के केस के अंदर डिजीज़ है या हेल्थी है, ये भी क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। रिग्रेशन के अंदर फॉर एग्जांपल हाउस प्राइस प्रिडिक्ट की है, इस रेंज से इस रेंज के दरमियान में क्या है 4,25,000, तो ये किस में आएगा, रिग्रेशन में आएगा। टेम्परेचर 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी रिग्रेशन में आएगा। स्टॉक प्राइस कुछ भी प्रिडिक्ट करता है, ये गोल्ड की कल प्राइस 150.75 होगी, तो ये क्या है, रिग्रेशन में आएगा। एल्गोरिथम दोनों के चेक कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में डिसीजन ट्री, एसवीएम, नेप वायस, और रिग्रेशन के अंदर लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट इस्तेमाल होता है। क्विक डिसीजन आपको कैसे पता चलेगा क्या इस्तेमाल करना है। कैटेगरीज है आप क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, नंबर्स है आप रिग्रेशन पे जाएंगे। इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और हम इसे देखेंगे कि हम इसे रियल लाइफ में किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं और पाइथन का यूज़ करके कैसे हम एमएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।